Okay. So hello everyone. Welcome to the 8th lecture of design of a steel structure. And today class is also going to be very important from conceptual point of view. है ना? From conceptual point of view or you can say from understanding point of view. So क्या करना है? Actually today I am going to deal with the types of riveted joint which is very important from the design point of view. है ना? जब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, इन सारे चीज़ों का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, केयरफुली है जो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है ना। जो भी कंसेप्ट बताया जाएगा उसको आपको सही तरीके से समझने की कोशिश करना है। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे क्लास। द फर्स्ट ज्वाइंट इज लैप ज्वाइंट। जो पहला आपका रिवेटेड ज्वाइंट होगा उसको क्या बोले हैं, लैप ज्वाइंट बोले हैं, है ना। क्या बोले उसको, उसका नाम क्या है, लैप ज्वाइंट। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, किसको आप लैप ज्वाइंट है जो बोलेंगे, है ना। तो कहता है कि द टू प्लेट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड बाय ए लैप ज्वाइंट। टू प्लेट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड बाय ए लैप ज्वाइंट when the connected ends of the plates lie in the parallel planes। अगर नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, है ना, तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, फिर से इसको रिपीट करते हैं, है ना। दूसरी बात, सबसे पहली बात सुन लो, ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि टू प्लेट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड बाय ए लैप ज्वाइंट when the connected ends of the plates lie in the parallel planes, है ना। ऐसे समझते हैं, देखो यहाँ से एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट आपका ए है, ठीक है। क्या होगा, ये पैरेलल प्लेन में कनेक्टेड हो रहा है ना। कहने का मतलब एक क्या हो गया, पैरेलल प्लेन हो गया। एक प्लेन ए है, दूसरा प्लेन ए है, दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए जो पैरेलल प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, सेम प्लेन में हो गया, है ना। ये सेम प्लेन में होगा, दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल प्लेन में होना चाहिए, है ना। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका एक प्लेट ए है ना, और दूसरा प्लेट एग्जैक्टली है जो यहाँ पे यदि हम रख देते हैं तो ये क्या हो गया, सेम प्लेन में हो गया, है ना। लेकिन अगर एक प्लेट है जो यहाँ पे रखते हैं और दूसरा प्लेट इसके जस्ट ऊपर रखते हैं तो ये क्या हो गया, पैरेलल प्लेन हो गया, है ना। ये प्लेट 1 बोले, इसको प्लेट 2 बोले, तो ये दोनों प्लेट क्या हो गया, पैरेलल प्लेन में हो गया, है ना। इसका मतलब ये है। तो थोड़ा सा क्या है, ये साइंटिफिकली है, जो मतलब साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया गया है इसको, है ना। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें, है ना, सिंपल डेफिनेशन देखें जो किसी को भी अगर समझ में आ जाए तो ये है, कहता है इट इज द सिंपल टाइप ऑफ ज्वाइंट, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ज्वाइंट इन विच टू प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय ओवरलैपिंग ईच अदर। टू कनेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय ओवरलैपिंग ईच अदर। एक प्लेट दूसरे प्लेट पे क्या होगा, ओवरलैप करेगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, दोनों क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। इसी को क्या बोल देंगे, लैप ज्वाइंट कर देंगे, है ना। तो सेकंड डेफिनेशन है जो बहुत सिंपल है, जो सबको समझ में आता है। लेकिन पहला क्या है, पहला भी सेम ही बात बोल रहा है, लेकिन एक क्या एग्जैक्ट मतलब जो इसका मीनिंग है वो समझाने की कोशिश कर रहा है ना। ये क्या होगा, पैरेलल प्लेन में दोनों प्लेट है जो लाई करेगा, पैरेलल प्लेन में लाई करेगा, है ना। सेम प्लेन में नहीं लाई करेगा, पैरेलल प्लेन में लाई करेगा, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। सपोज कीजिए कि आपका क्या है, एक ज्वाइंट है ना, एक प्लेट है, इसको प्लेट 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, है? सपोज करते हैं कि यहाँ से इसमें फोर्स हम लगा रहे हैं P, यहाँ पे फोर्स क्या लगा रहे हैं, P लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं P, ध्यान से आप समझना है, यहाँ पे फोर्स क्या लगा रहे हैं, P लगा रहे हैं, है ना। अब देखिए होगा क्या, पहले इसको फिगर को समझ लेते हैं, है ना, कैसे ड्रा किया गया है। ए क्या है, दोनों प्लेट है, ए क्या है, दोनों प्लेट है। यहाँ पे जब देखें, आप ऊपर से देख रहे हैं, क्या करें, ए क्या है, प्लान व्यू है ना, क्या है, प्लान व्यू है, टॉप व्यू है। अगर ऊपर से आप देखेंगे, यहाँ पे आई को आप अपना पुट कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ए तो क्या है, प्लेट ए वाला नीचे है, इसको प्लेट 1 बोल देते हैं और इसको प्लेट 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 प्लेट ऊपर है, 1 प्लेट नीचे है। तो 1 प्लेट क्या होगा, ऊपर से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, तो इसको डॉटेड बना दिए, क्या बना दिए, इसको डॉटेड बना दिए, है ना। ये क्या हो गया, डॉटेड बना दिए, ठीक है। दूसरी बात, इस एंड पे जब देखेंगे तो क्या होगा, आपको ए प्लेट है जो दिखेगा,
ए प्लेट है जो आपको दिखेगा, तो इसको सॉलिड बना दिए, क्या हो गया है, सॉलिड हो गया। तो जो नहीं दिखता उसको क्या बनाते हैं, डॉटेड बनाते हैं, तो ये डॉटेड हो गया, है ना। और जो दिखता है उसको क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिवेट लाइन है, ये क्या है, रिवेट लाइन है, ये क्या है, रिवेट लाइन है ना। तो ये तो हो गया ज्वाइंट के समझने का तरीका कि एक्चुअली में फिगर बना कैसे है। तो लैप ज्वाइंट इन सिंगल रिवेटेड, लैप ज्वाइंट इन सिंगल रिवेटेड। फर्दर अभी देखेंगे कि इसको हम डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब देखिए, सो कहता है कि इट इज फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिवेट्स, इट इज फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिवेट यूज्ड एंड अरेंजमेंट ऑफ द रिवेट एडॉप्टेड, एंड अरेंजमेंट ऑफ द रिवेट एडॉप्टेड, है ना। कितना नंबर ऑफ रिवेट्स आप यूज कर रहे हैं इस बेसिस पे डिफाइन किया गया है। दूसरी बात कि उस रिवेट का अरेंजमेंट कैसा है ना, क्या वो चेन रिवेटेड है या फिर आपको जिगजैग रिवेटेड है ना, इस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया। देखते हैं वन बाय वन करके। सो लैप ज्वाइंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, नाम से ही पता चलता है क्या होगा, सिंगल रिवेट होगा, है ना। सिंगल रिवेट होगा मतलब एक लाइन में ही रिवेट होगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सिंगल रिवेट का मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही रिवेट होगा। सिंगल रिवेट का एग्जैक्ट मीनिंग है कि एक लाइन में रिवेट होगा, क्या होगा, एक ही लाइन में रिवेट होगा, है ना। सेकंड है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, है ना, मतलब दो लाइन में रिवेट होगा, ठीक है, दो लाइन में रिवेट होगा। सो फर्दर डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट को फर्दर है जो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट, पहला को क्या बोलते हैं, चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट, और सेकंड को बोलते हैं जिगजैग रिवेटेड लैप ज्वाइंट, जिगजैग रिवेटेड लैप ज्वाइंट, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पहला सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ये क्या है, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, जो कि यहाँ पे लिखा भी हूँ, है ना। और ये क्या है, चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ये क्या है, चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट, है ना। ये देखो यहाँ से गलती लिख दिया है। पिच क्या होगा आपका, अगर हम लोड है जो इधर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लोड P यहाँ पे है और यहाँ पे लोड है जो P है जो यहाँ लगा रहे हैं, तो पिच है जो क्या होता है, इन डायरेक्शन ऑफ लोड है जो मेजर करते हैं। पिछला क्लास में बताया था, इन डायरेक्शन ऑफ लोड है जो अप्लाई करते हैं। तो आपका पिच हो गया ए क्या है, पिच है, इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, है ना, इसको पिच बोलते हैं, ठीक है। और किससे डिनोट किए थे इसको डिनोट किए थे स्मॉल पी से, किसे डिनोट किए थे, स्मॉल पी से इसको डिनोट किए थे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो रिवेटेड है वो चेन में है, मतलब एक फिक्स चेन में है, क्या है, एक फिक्स चेन में है ना, फिक्स रो में है। जैसे देखिए दो रिवेट है जो इस रो में है और दो रिवेट है जो इस रो में है ना, दो रिवेट है जो इस रो में है, ठीक है। ये एक्चुअली फिगर क्या है, ये आपका प्लान व्यू है और ये क्या है, सेक्शनल व्यू है। ये जो बनाया गया है ये सब क्या है, सेक्शनल व्यू है, ये क्या है, सेक्शनल व्यू है ना। सेक्शनल व्यू है, यहाँ भी ये क्या बनाया है, सेक्शनल व्यू है। सब पढ़े हैं आप लोग बिल्डिंग ड्राइंग में, सेक्शनल व्यू है ना। और ये क्या है, ये प्लान व्यू है, ये क्या है, प्लान व्यू। जब ऊपर से टॉप से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना रिवेट है जो प्लेस किया गया, लेकिन साइड से देखेंगे तब तो एक ही दिखेगा। इस केस में क्या है, एक ही दिखेगा। अगर यहाँ पे दो है तो दो दिखेगा, इस केस में भी दो था तो दो दिखा, है ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितना, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप से देखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, प्लान व्यू। ये क्या है आपका, प्लान व्यू, है ना। प्लान व्यू, ये भी क्या हो गया, प्लान व्यू। और टॉप व्यू भी बोल सकते हैं इसको, टॉप व्यू भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए रिवेट क्या है, एक चेन में है, फिक्स रो में अरेंज्ड है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिगजैग है, इसीलिए इसको बोल दिए जिगजैग रिवेटेड लैप ज्वाइंट, है ना। है तो यहाँ भी दो रिवेट, यहाँ भी दो रिवेट है, मतलब दो रिवेट कहने का मतलब है कि दो रो है ना। यहाँ पे भी दो रो है, एक रो ए हो गया, दूसरा रो ए हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, है ना।
अब डबल रिपीटेड लैप ज्वाइंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज चेन रिपीटेड लैप ज्वाइंट एंड सेकंड वन इज जिगजैग रिपीटेड लैप ज्वाइंट। यहाँ पे क्या है, जिगजैग है। यहाँ पे देखिए क्या है, जिगजैग है। एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है ना, फिर तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। ये तो क्या है, जिगजैग है, मतलब इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये क्या है, जिगजैग है ना। जबकि यहाँ पे क्या था, आमने सामने था। यहाँ पे दोनों रिपीटेड क्या है, आमने सामने में। 2 रो यहाँ भी है, 2 रो यहाँ भी है, लेकिन फर्क इतना है कि इसका अरेंजमेंट है जो जिगजैग है। यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, जिगजैग है ना, जिगजैग है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, एक चेन में है जो ये अरेंज है, इसीलिए इसको चेन रिपीटेड बोल दी है ना। तो आशा करते हैं कि ये क्या हो गया, आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, डेफिनेशन क्लियर होगा है ना। डेफिनेशन क्लियर है। इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ जॉइंट इन विच टू प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय ओवरलैपिंग ईच अदर। दो प्लेट क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। दो प्लेट क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है ना। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो एक तरीका और है, इधर देखिए, बहुत सिंपल तरीका है ना। एक प्लेट आपका ये है, दूसरा प्लेट आपका ये है, ठीक है। इस पे क्या करना, ओवरलैप करना है। देखो ध्यान से, इस पे क्या करना है, ओवरलैप करा देना है ना। इस पे क्या करा दिए, ओवरलैप करा दिए है ना। अब इसको रिवेटिंग करना है, तो एक रिवेट आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, दूसरा रिवेट आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, दूसरा रिवेट आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। ये क्या हो गया, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये हो गया आपका क्या, लैप ज्वाइंट। क्या हो गया, लैप ज्वाइंट है ना। ये क्या हो गया, लैप ज्वाइंट हो गया। एक कौन सा हो गया, मतलब डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट हो गया, क्योंकि दो रिवेट यूज किया ना, दो रिवेट यहाँ पे यूज किए, इसीलिए क्या है, डबल रिवेटेड है। अगर इसमें से एक निकाल दें, एक निकाल दें तो ये क्या हो गया, सिंगल रिवेटेड हो गया। ये क्या हो गया, सिंगल रिवेटेड हो गया। अब तो क्लियर होगा, अब है जो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है जो इसको प्रोसीड करते हैं ना। सो लैप ज्वाइंट दो हो गया आपका, सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड। डबल रिवेटेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज चेन रिवेटेड एंड सेकंड वन इज जिगजैग रिवेटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड है ना। कहता है एनालिसिस ऑफ लैप ज्वाइंट, एनालिसिस ऑफ लैप ज्वाइंट है ना। अब हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशन पढ़े हैं है ना, जो हमने ज्वाइंट देखा है, उसको क्या करेंगे, थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कंसेप्चुअली है जो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे है ना, कि एक्चुअल में ठीक है, देख तो लिए कि किसको लैप ज्वाइंट बोलते हैं, लेकिन इसका आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मतलब इसमें क्या कुछ ड्रॉबैक भी है, इसमें कुछ क्या ड्रॉबैक भी है, उस कमियां को है जो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन, इट इज मोस्ट लेस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट, इट इज मोस्ट लेस इफिशिएंट ज्वाइंट, इट इज मोस्ट लेस इफिशिएंट ज्वाइंट है ना। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि लेस, बता रहे हैं लेस इफिशिएंट ज्वाइंट है ना, मतलब इसका इफिशियंसी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो क्यों इफिशियंसी ज़्यादा नहीं है, क्यों इसको हम लेस इफिशिएंट ज्वाइंट बोल रहे हैं, उसी का मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, उसी का मैं एक्सप्लेनेशन है जो देने जा रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना है ना। क्यों इसको हम लेस इफिशिएंट ज्वाइंट है जो बोल रहे हैं ना। तो लिखे हैं, इसका जवाब दे रहा हूँ मैं, रिप्लाई कर रहा हूँ। कहता है इट इज द लीस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट ड्यू टू मोमेंट डेवलप, ड्यू टू मोमेंट डेवलप है ना। ये क्या बात बोल दिया, अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से, पूरा फोकस होकर सुनना है। यहाँ पे क्या अप्लाई किए थे, लोड अप्लाई किए थे आप, यहाँ पे आप लोड अप्लाई किए थे, क्या पी, यहाँ पे पी लोड होगा है ना। यहाँ पे कौन सा लोड होगा, पी लोड होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, पी लोड होगा है ना। अब देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन यदि ड्रा करें, लाइन ऑफ एक्शन किसका, लोड का, लाइन ऑफ एक्शन किसका, लोड का, तो कुछ ऐसा होगा, मतलब प्लेट के मिडिल से पास करेगा, प्लेट के कहाँ से पास करेगा, मिडिल से पास करेगा। इसका भी, नीचे वाला प्लेट का भी मिडिल से पास करेगा, नीचे वाला भी प्लेट का मिडिल से पास करेगा है ना। इसका मतलब बहुत गड़बड़ होने वाला है। देखो क्या हो गया, एक्चुअली ये दोनों फोर्स के बीच में एक इसेंट्रिसिटी डेवलप हो गया, दोनों फोर्स के बीच में क्या हो गया, एक है जो इसेंट्रिसिटी डेवलप हो गया, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो गया है ना। और जहाँ इसेंट्रिसिटी आता है वहाँ तो क्या होता है, मोमेंट होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था है ना। जहाँ इसेंट्रिसिटी है जो, ये क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो गया है ना, इसेंट्रिसिटी है जो डेवलप हो गया। ये क्या है आपका, इसेंट्रिसिटी है ना। ये क्या है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है।
अब इसेंट्रिसिटी के कारण क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस इसेंट्रिसिटी के कारण क्या होगा, ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेगा, कपल है जो क्रिएट करेगा, दोनों फोर्स मिलके क्या क्रिएट करेगा, कपल क्रिएट करेगा। नहीं, देखिए यहाँ इसके अबाउट अगर देखें तो ए है जो कुछ इधर रोटेट करेगा और ए है जो कुछ इधर रोटेट करेगा। नहीं, अगर इसके अबाउट देखें तो क्या करेगा, ये पूरा इसको क्या है इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। एक मिनट ध्यान से देखिए इसको, इसके अबाउट क्या करेगा, मोमेंट, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मोमेंट है जो क्रिएट करेगा, है ना। देखो ए है जो आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऊपर से P, है ना, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे से P, है ना। ये दोनों के बीच क्या है, थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसेंट्रिसिटी E है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए, है ना। इसके बाद क्या करेगा, आप इसको क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं इधर की ओर, है ना, और यहाँ पे लोड किधर अप्लाई कर रहे हैं, इधर की ओर, है ना। तो ओवरऑल है जो प्लेट को क्या करेगा, इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, है ना। कितना मोमेंट से, m मोमेंट से इसको मूव कराने की कोशिश करेगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे चूंकि क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो गया, है ना, तो क्या करेगा, लोड इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट होता है। अरे मोमेंट कितना होगा, P इंटू ई होगा, लोड इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो गया, मोमेंट है जो जनरेट कर रहा है ना, मोमेंट है जो जनरेट कर रहा है। तो यही रीजन है इसका किसका, लीस्ट इफिशिएंट होने का। लीस्ट इफिशिएंट होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन है जो क्या है, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन है जो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अगर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करता, अगर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करता तब तो क्या होता, मोमेंट जीरो होता, तब तो क्या होता, मोमेंट जीरो होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, मोमेंट डेवलप हो जाएगा, इसीलिए मोमेंट डेवलप हो जाएगा। इस मोमेंट के कारण क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है ना, फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी यहाँ पे क्या होगा, कंक्लूजन लिखा जाए तो E क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, M क्या है, M भी नॉट इक्वल टू जीरो है ना, E भी नॉट इक्वल टू जीरो है और M भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि ड्यू टू मोमेंट इट फेल्स इन टेंशन, है ना। किसमें फेल करेगा, टेंशन में फेल करेगा, है ना। क्योंकि देखो अगर हम इस तरह से इसको खींचेंगे, तो अगर इसको ध्यान से देखना, अब इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, इस रिवेट को है जो, इस रिवेट को मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, है ना, इस रिवेट को मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, है ना, इस रिवेट को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इस रिवेट को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है ना, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। लेकिन जब यहाँ पे लोड जब लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से कुछ है जो रोटेट कर जाएगा, देखो कैसे रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, इस तरह से रोटेट कर जाएगा, है ना। विजुलाइज करने की कोशिश करना है, रोटेट कर जाएगा, है इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखिए अभी भी क्या है, लोड लग रहा है, लोड है जो लग रहा है ना, लोड है जो लग रहा है, ठीक है, लोड है जो इस पे क्या रहा है, अभी भी एक्ट हो रहा है ना। अब क्या होगा, चूंकि यहाँ पे तो क्या है, हेड है जो क्रिएट कर दिए, आप है जो हेड क्रिएट कर दिए हैं, यहाँ भी हेड क्रिएट ऑलरेडी, एक जगह तो क्या ऑलरेडी हेड पहले से था, है ना, एक है जो आप हैमरिंग करके हेड बनाए। ठीक है, इसको क्या बोले थे, कुछ याद है, इसको बोले थे ड्रिवन हेड, एक को बोले थे ड्रिवन हेड, है ना, एक को बोले थे मैन्युफैक्चरिंग हेड, एम हेड, एक को बोले थे मैन्युफैक्चरिंग हेड, है ना। इस हेड के कारण क्या होगा, प्लेट तो बाहर निकल के जाएगा नहीं, इस हेड के कारण क्या होगा, इस हेड, ये दोनों हेड के कारण प्लेट एक दूसरे से बाहर निकल के नहीं जाएगा, तब क्या होगा,
तब बेचारा रिवेट है जो क्या करेगा, ये खींचता जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये खींचता रहेगा, है ना। यानी रिवेट में क्या हो गया, टेंशन जनरेट हो गया, रिवेट में क्या हो गया, टेंशन जनरेट हो गया, है ना। रिवेट में क्या हो गया, टेंशन जनरेट हो गया। थोड़ा सा सही तरीके से सोचने की कोशिश कीजिएगा तो ये सारा कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, रिवेट में टेंशन जनरेट हो जाएगा इस तरह से, नहीं ये ऊपर खींचेगा ऊपर वाला फोर्स, ये है जो इसको नीचे खींचेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए, सो थर्ड लाइन मैंने लिख रखा है, ड्यू टू मोमेंट इट फेल्स इन टेंशन, ड्यू टू मोमेंट इट फेल्स इन टेंशन, है ना। ड्यू टू मोमेंट इट फेल्स इन टेंशन, क्योंकि ये मोमेंट जनरेट हुआ, इसी के कारण क्या हो गया, इसी के कारण क्या हो गया, ये है जो ये इसका अलाइनमेंट है जो चेंज हो गया। पहले तो अलाइनमेंट इसका ऐसा था, पहले स्टार्टिंग में कैसा था अलाइनमेंट इसका, ऐसा था वर्टिकल, ट्रूली वर्टिकल था, है ना। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये ऑब्लिक हो गया, बाद में क्या हो गया, ये ऑब्लिक हो गया। इस ऑब्लिक होने का रीजन क्या है, इस ऑब्लिक होने का रीजन है आपका मोमेंट, है ना। सो ड्यू टू मोमेंट इट फेल्स इन टेंशन, किसमें फेल हो रहा है, टेंशन में फेल हो जाएगा। एक समय आएगा कि बीच से ही क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहता है इन दिस केस बोल्ट विल अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल शियर एंड बेयरिंग, सिंगल शियर एंड बेयरिंग, है ना, सिंगल शियर एंड बेयरिंग। इसको हटा दीजिए, ये था आपका पिच था, ये क्या था, पिच था, है ना, ये क्या था, पिच था, है ना। अब देखिए, कहता है इन दिस केस बोल्ट विल अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल शियर एंड बेयरिंग, सिंगल शियर एंड बेयरिंग, है कि नहीं। देखो ध्यान से, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था आप लोगों को, है ना, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था। देखो क्या होगा, इस पे जब लोड लगाएंगे यहाँ पे P, इस यहाँ पे इस फिगर में देख लेते हैं, यहाँ पे जब लोड लगाएंगे P, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, इस पे जब लोड लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेट है जो इस तरह से इस पे लोड लगाएगा, इस तरह, है ना, और यहाँ पे क्या लगाएगा, इस तरह से लगाएगा, है कि नहीं, इस तरह से लगाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहेगा, इसको यहाँ से कट करना चाहेगा, नहीं, इसको यहाँ से क्या करना चाहेगा, ये लोड के कारण रिवेट क्या होगा, दो पार्ट में कट होना चाहेगा, है ना। और कटिंग टेंडेंसी इज नथिंग बट शियर, है ना। किसी भी मटेरियल का कटिंग टेंडेंसी, फोर्स के कारण जो कटिंग टेंडेंसी होता है उसको क्या बोले थे, उसको शियर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शियर बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक ही बार कट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, सिंगल शियर बोल दिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर रिवेट है जो एक बार ही कट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, सिंगल शियर बोल दिए, है ना। तो ये जो कलर में चेंज करके बताता हूँ, ये क्या दिखाने की कोशिश किया है, बेयरिंग, है ना, ये क्या है, बेयरिंग है ना। और बेयरिंग किसके कारण होता था, है ना, क्योंकि जब इसको आप लोड यहाँ पे इधर लगाएंगे तो ये प्लेट है जो इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, और ये लोड जब इधर लगाएंगे तो ये प्लेट है यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, यहाँ पे क्या लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा रिवेट पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बेयरिंग की बात करें, ये क्या है आपका, बेयरिंग है ना, बेयरिंग है ना। और ये बेयरिंग जनरेट कौन कर रहा है, एग्जर्टेड बाय द प्लेट, क्या लिखूं इसमें, EX एग्जर्टेड, कौन एग्जर्ट कर रहा है, कौन लगा रहा है, एग्जर्टेड बाय, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एग्जर्टेड बाय द प्लेट, exerted by the plate on the rivet, है ना, on the rivet, प्लेट लगा रहा है किस पे, रिवेट पे। देखो यहाँ पे ये प्लेट है जो किस पे लगा रहा है, रिवेट पे लगा रहा है, रिवेट को क्या कर रहा है, प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना, इस तरह से इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना, इस तरह से, ठीक है, इसको क्या करेगा, प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो वही मैंने लिखा है कि बेयरिंग एग्जर्टेड बाय द प्लेट ऑन द रिवेट, एक कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए। बेयरिंग पढ़ लोगे फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस पे लगा रहा है ना। तो प्लेट लगा रहा है किस पे, रिवेट पे लगा रहा है, ठीक है। और इस बेयरिंग के कारण ही क्या जनरेट हो रहा है, शियर जनरेट हो रहा है, इस बेयरिंग के कारण ही क्या जनरेट हो रहा है, शियर जनरेट हो रहा है ना। अगर इसको जूम करके इसको मैं जूम करके बनाऊं, यहाँ पे देखो मैं बना देता हूं, ये आपका रिवेट हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट नीचे वाला बनाता हूं, नीचे वाला बनाता हूं दूसरा पार्ट, ठीक है। अब देखो
यहाँ से क्या लग रहा था, बेरिंग लग रहा था इस तरह से, इस पे नीचे वाला पार्ट पे इधर से लग रहा था, बेरिंग लग रहा था, है ना। अब देखो इस बेरिंग के कारण, कलर चेंज करके दिखाते हैं, इस बेरिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे शियर जनरेट होगा इस तरह, है ना। और नीचे वाला पे क्या होगा, नीचे वाला पे क्या होगा, इसके उल्टा जनरेट होगा, है ना, इसके उल्टा जनरेट होगा, इसके क्या होगा, उल्टा जनरेट होगा, है ना। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये तो क्या हो गया आपका, शियर हो गया, ये क्या हो गया, शियर हो गया, है ना। और एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, बेरिंग हो गया, है ना। इसका मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि शियर का मेन रीजन कौन है, बेरिंग है। शियर का मेन रीजन कौन है, बेरिंग है ना। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बेरिंग का रीजन हो गया आपका ये फोर्स, है ना, जो कि प्लेट के द्वारा लगाया जा रहा है ना। और बेरिंग के कारण क्या जनरेट हो रहा है, शियर जनरेट हो रहा है। बेरिंग के कारण क्या जनरेट हो रहा है, शियर है जो जनरेट हो रहा है इस फेस पे, और इस फेस पे क्या होगा, इधर जनरेट होगा, है ना। तो ये तो था आपका शियर और बियर। तो बहुत चीज इसमें था जो बहुत चीज मतलब कंसेप्चुअल चीज है जो क्या हिडन है ना, उसको क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है समझने के लिए, है ना। उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या दिखाया हूँ, चेन रिवेटेड को भी एनालाइज कर सकते हैं। सेम तरीके से क्या एनालाइज कर सकते हैं, चेन रिवेटेड को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इधर पी लगेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हूँ, कहता है ये जो हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है इसको क्या हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो कंप्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते, कंप्लीटली है जो इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, है ना। अब वो मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, है ना। तो ये तो आपका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन, नीचे वाला पे लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। अब देखो कहता है कि टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ मोमेंट, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ मोमेंट बी प्रोवाइड, हम लोग प्रोवाइड करते हैं एट लीस्ट 2 लाइन ऑफ बोल्ट, बोल्ट न करके यहाँ पे रिवेट कर दो, बोल्ट न करके क्या लिख देंगे, रिवेट, एट लीस्ट 2 लाइन ऑफ रिवेट इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। अब देखो क्या हो गया, हम क्या कर दिए, 2 लाइन ऑफ बोल्ट है जो अप्लाई कर दिए, है ना। पहले तो क्या था, सिंगल बोल्ट था ना, पहले सिंगल बोल्ट था, अब क्या किए, 2 बोल्ट अप्लाई रिवेट डाल दिए, एक ए हो गया और दूसरा ए हो गया, ठीक है। अब 2 रिवेट अप्लाई करने से क्या होगा कि थोड़ा सा इस मोमेंट को क्या करेगा, इजिली है जो कैरी कर पाएगा मोमेंट को। अभी भी सेंट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, नो डाउट, हम ये नहीं करें कि सेंट्रिसिटी नहीं जनरेट हो रहा है ना। इस केस में भी आपका ई नॉट इक्वल टू 0 है, मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बट फर्स्ट केस की तुलना में यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि अब ये मोमेंट को सस्टेन करने के लिए कितना रिवेट है, 2 रिवेट है, कितना रिवेट है, 2 रिवेट है ना। तो यही मैं लिखा हूं कि टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ मोमेंट बी प्रोवाइड एट लीस्ट 2 लाइन ऑफ रिवेट इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड का मतलब क्या है, देखो इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड है जो क्या किए, 2 रिवेट प्रोवाइड किए, एक ए वाला और एक ए वाला, है ना, एक ए वाला और ए वाला, है ना। अगर इसके परपेंडिकुलर में 2 अप्लाई कर दें फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर ए वाला केस हो जाएगा, फिर ए वाला केस हो जाएगा, है ना। इसलिए जब भी 2 रिवेट मतलब प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इन डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे किए फिर यहाँ पे कर दिए, है ना, ऐसे करेंगे नहीं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यही है। तो इसको है जो आपको सही से समझना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था। तो इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड है जो यहाँ पे क्या किए हैं, रिवेट है जो प्रोवाइड किए हैं। देखो लोड है जो इस डायरेक्शन में है तो 2 रिवेट प्रोवाइड कर दिए, है ना, 2 रिवेट प्रोवाइड कर दिए। एक इसका एग्जाम्पल एक है चेन रिवेटेड का, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि चेन रिवेटेड में लेस मोमेंट है जो डेवलप होगा सिंगल रिवेटेड की तुलना में, स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत, स्टेटमेंट क्या है, सही है ना। चेन रिवेटेड में लेस मोमेंट इंड्यूस होगा, लेस मोमेंट डेवलप होगा इन विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट, है ना। तो ये तो था ओवरऑल कंसेप्ट इसके बारे में, है ना। चलो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्या देखें, इसमें कुछ न कुछ है जो ड्रॉबैक है, क्या है इसका, कुछ न कुछ क्या है इसमें, ड्रॉबैक है ना। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, क्योंकि
जब किसी चीज में कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, नया चीज हम डेवलप करते हैं, है ना। उसको ओवरकम करने के लिए हम नया चीज है जो डेवलप करते हैं। तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है क्या, बट ज्वाइंट। उसी का मॉडिफाइड वर्जन है जो क्या है, बट ज्वाइंट है ना। क्या है, बट ज्वाइंट है। ठीक है, अब देखो बट ज्वाइंट, सबसे पहले बात की बट ज्वाइंट बोलेंगे किसको, कहता है इन ए बट ज्वाइंट द कनेक्टेड एंड्स ऑफ द प्लेट्स, द कनेक्टेड एंड्स ऑफ द प्लेट्स लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, है ना। अब कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा। आपका लैप ज्वाइंट में क्या था, पैरेलल प्लेन में था, लेकिन इस केस में क्या है, सेम प्लेन में है। इस केस में क्या है, सेम प्लेन में, है ना। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है देखो, अब होगा जो कुछ इस तरह से होगा। पहले तो ऐसे हो रहा था ना, अब क्या होगा, एकदम सामने फेस टू फेस होगा। दोनों प्लेट क्या होगा, दोनों प्लेट आपका फेस टू फेस होगा। दोनों प्लेट क्या होगा, फेस टू फेस होगा, इस तरह से, है ना। तो वही बोल रहा है कि इन ए बट ज्वाइंट द कनेक्टेड एंड्स, द कनेक्टेड एंड्स, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, कनेक्टेड एंड्स है, ये क्या है, कनेक्टेड एंड्स है ना। मतलब एक प्लेट ए होगा, ठीक है, तो दूसरा प्लेट भी क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। दूसरा प्लेट भी क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है ना। कहता है इन ए बट ज्वाइंट द कनेक्टेड एंड्स, ये आपका कनेक्टेड एंड्स है, ये दोनों एंड क्या है, कनेक्टेड एंड्स है। अभी कनेक्ट किए नहीं है, अभी कनेक्ट करेंगे कवर के हेल्प से। अभी तो क्या है, दोनों को सामने सामने क्या कर दिए, पुट कर दिए, रख दिए, है ना। सो इन ए बट ज्वाइंट द कनेक्टेड एंड्स ऑफ द प्लेट्स लाई इन द सेम प्लेन, क्या है, सेम प्लेन में, है ना। अभी भी अब क्या है, सेम प्लेन में। पिछला बार कुछ ऐसा था, पिछला बार कुछ ऐसा था, है ना। लैप ज्वाइंट में कुछ ऐसा था नहीं, जबकि इस केस में क्या होगा, फेस टू फेस रहेगा, है ना, फेस टू फेस रहेगा। ठीक है, चलो। सो द बटिंग एंड्स ऑफ द प्लेट्स आर कवर्ड बाय 1 और 2 कवर प्लेट्स, है ना। क्योंकि दोनों को फेस टू फेस रखने से ही ज्वाइंट का क्रिएशन नहीं होगा। दोनों को फेस टू फेस हम रख दिए, ऐसे फेस टू फेस रख दिए, तो इससे क्या होगा, ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा, नहीं क्रिएट होगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए एक कवर प्लेट का भी यूज कर सकते हैं, है ना, दो कवर प्लेट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर ऊपर नीचे दोनों से कवर प्लेट लगा दिए तो डबल कवर हो जाएगा। अगर एक ही तरफ से लगाएं तो क्या हो जाएगा, सिंगल कवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही कहता है कि द बटिंग एंड्स ऑफ द प्लेट्स आर कवर्ड बाय 1 और 2 कवर प्लेट्स, इसी को बोलते हैं बटिंग एंड्स। चलो डिफरेंट कलर यूज कर देता हूं, है ना। ये क्या है, इसी को क्या बोल रहे हैं, बटिंग एंड्स, बटिंग एंड्स, इसको क्या बोलते हैं, बटिंग एंड्स, है ना। ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे, रिवेट है जो यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, रिवेट है जो इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये समझाने के लिए सिर्फ था, इसको मैं रफ कर देता हूँ, और अच्छा वाला फिगर है जो नीचे है जो देखते हैं इसको। ठीक है, सो डेफिनेशन क्लियर है ना। इन ए बट ज्वाइंट द कनेक्टेड एंड्स ऑफ द प्लेट लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेगा, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, सेम प्लेन में है। सेकंड लिखा कि द बटिंग एंड्स ऑफ द प्लेट्स आर कवर्ड बाय 1 और 2 कवर प्लेट्स, एक से भी उसको कवर कर सकते हैं और 2 प्लेट से भी कवर कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब इसी के बेसिस पे है जो बट ज्वाइंट को फर्दर डिवाइड करेंगे, है ना। सो टाइप्स ऑफ बट ज्वाइंट्स, फर्स्ट है जो आपका क्या है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ बट ज्वाइंट को फर्दर है जो डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है जो क्या है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। नाउ सिंगल कवर का मतलब क्या हुआ, एक ही कवर यूज करेंगे, एक ही कवर यूज करेंगे, है ना। या तो ऊपर यूज कर लें या तो इसके नीचे यूज कर लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, ये क्या है, सिंगल कवर है ना। फर्दर सिंगल कवर बट ज्वाइंट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट सिंगल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट, सिंगल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट। सेकेंड सिंगल कवर डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट, है ना। इस सिंगल कवर बट ज्वाइंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्दर है जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहला को बोला गया सिंगल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट, और सेकंड को बोला गया सिंगल कवर डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट, सिंगल कवर डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट, है ना। अब देखो ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एक ही रिवेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कितना यूज कर रहे हैं, एक ही रिवेट यूज कर रहे हैं, है ना। एक ही रिवेट कहने का मतलब क्या है, पर प्लेट, है ना, पर प्लेट है जो कितना रिवेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लेट है ना, एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पर प्लेट है जो एक रिवेट यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया सिंगल कवर, है ना, सिंगल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट, सिंगल कवर सिंगल
रिविटेड बट ज्वाइंट है ना, डबल टी होता है, ठीक है, बट ज्वाइंट। एक क्या हो गया, ये हो गया सिंगल कवर। यहाँ पे देखिए पर प्लेट कितना हो गया, 2 रिवेट हो गया, एक रिवेट ए हो गया, एक रिवेट ए हो गया, है ना। इस तरह से लेफ्ट वाला प्लेट में भी एक रिवेट ए हो गया, एक रिवेट ए हो गया। तो ये हो गया सिंगल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, सिंगल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, है ना। आज की क्लास खत्म होने के बाद एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। पूरा कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा दोनों ज्वाइंट का। सो सिंगल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट, सिंगल कवर डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट, है ना। ए हो गया जो क्या हो गया, दोनों का फिगर हो गया। ये आपको कॉपी में क्या करना है, ड्रा करना। इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, है ना। इसको क्या बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, चलो पहले वाला को मैं रफ कर दूं, है ना। ठीक है, अब देखिए नोट मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ। नोट्स क्या कहता है उसको सही से पढ़ना है। कहता है इन द सिंगल कवर बट ज्वाइंट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। ध्यान से देखना, एक फोर्स आपका यहाँ से लगाएंगे P, है ना, फिर यहाँ से लगाएंगे। उसी तरह से इधर भी सिंगल कवर में भी यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ का लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे P, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर इसका ड्रा करें तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, अरे ही होगा ना। दोनों फोर्सेस का क्या देखना है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। इस केस में भी दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, नहीं। चलो ये जो 1 2 लिखा हूं मैं हटा देता हूं, तब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा है जो क्लियर हो जाएगा। P है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए, दोनों फोर्सेस का क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। दोनों फोर्सेस का क्या कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहा है ना। और जब दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहा है ना, मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा है P और इधर से भी फोर्स लग रहा है क्या, P, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। दोनों का लाइन एक्शन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी से क्या होगा, 0 होगा। और जब इसेंट्रिसिटी 0 होगा तो क्या होगा, मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। इसी को तो हमको रिमूव करना था, यही तो ड्रॉबैक था ना लैप जॉइंट का। तो इसी को हमको क्या करना था, रिमूव करना था। सो कहता है कि इन द सिंगल कवर बट जॉइंट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस इज सेम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस इज सेम बट कनेक्शन इज अनसिमेट्रिकल, बट कनेक्शन इज अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब हुआ कि अभी भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। बट हम एश्योर हैं कि ये लैप जॉइंट से बेटर है, बट हम एश्योर हैं कि ये लैप जॉइंट से क्या है, बेटर है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इन द सिंगल कवर बट जॉइंट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस इज सेम, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, बट द कनेक्शन इज अनसिमेट्रिकल। कनेक्शन इज अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है, देखो ऊपर तो आपने कवर प्रोवाइड कर दिया, ऊपर तो आपने कवर है जो प्रोवाइड कर दिया, नहीं इस केस में भी देखो ऊपर है जो आपने कवर प्रोवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं मेन प्लेट। ये सब क्या है, मेन प्लेट, मेन प्लेट। ये क्या है, कवर प्लेट, ये क्या है, कवर प्लेट, है ना, ठीक है। तो कवर तो आपने प्रोवाइड किया लेकिन एक ही साइड किया, है ना, या तो टॉप में कर रहे हैं या तो बॉटम में कर रहे हैं, है ना। यहाँ दोनों केस में क्या किया है, टॉप में किए हैं। तो सेक्शन तो पूरी तरह से सिमेट्रिकल हुआ नहीं है, सेक्शन तो पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं हुआ। पूरी तरह से सिमेट्रिकल तो तब न होता जब आप ऊपर भी कवर प्रोवाइड करते और नीचे भी कवर प्रोवाइड करते और यहाँ पे लोड लगाते, तो क्या होता, ये 100% सिमेट्रिकल हो जाता। ये क्या हो जाता, 100% सिमेट्रिकल हो जाता। जबकि ऐसा तो आपने किया नहीं, सिर्फ कवर है जो एक साइड प्रोवाइड किया। तो इसके कारण क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसके कारण कुछ गड़बड़ होने वाला है ना। क्या गड़बड़ होने वाला है उसको देखते हैं, उसको है जो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। गड़बड़ क्या होगा,
गड़बड़ यहाँ पे वो होने वाला है कि कहता है कि एक गड़बड़ होने वाला है ना, एक गड़बड़ होने वाला है। अब देखो जब इस पे आप लोड लगाएंगे, जब आप लोड लगाएंगे, ये लोड है जो इधर लग रहा है P, और यहाँ भी क्या लग रहा है लोड P, है ना। जब आप लोड लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा, है ना। और जब ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरह से कुछ क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कवर है जो अंडर द एक्शन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा, कवर में क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा, नहीं, ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, और नीचे क्या आ जाएगा, टेंशन, है ना। अगर कवर का लाइन ऑफ एक्शन हम देखें, एक कवर का लाइन ऑफ एक्शन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, ये सब आप लोगों को पता है, और नीचे क्या आ जाएगा, टेंशन, है ना। तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, ऐसा होता है तो क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस है जो जनरेट होता है, ठीक है। सो मैंने लिखा है कि सिंगल कवर बट ज्वाइंट इन सिंगल कवर बट ज्वाइंट बेंडिंग स्ट्रेस में डेवलप, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, इसको मैं अलग लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, E इक्वल टू 0 लिखा था और M इक्वल टू 0 लिखा था, है ना, ये लिखा था ना। चलो, सो इन सिंगल कवर बट ज्वाइंट बेंडिंग स्ट्रेस में डेवलप रिजल्टिंग इन, उसके फलस्वरूप क्या होगा, इन रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्शन ऑफ ज्वाइंट अकर्स, है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ ज्वाइंट अकर। ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो ज्वाइंट है जो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये ज्वाइंट है जो कुछ इस तरह से था पहले, लेकिन अब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इस तरह से कुछ क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा तो क्लियर पिक्चर है जो आपका माइंड में ये सेट हो जाएगा, है ना। सो एक लाइन और समझाना बाकी रह गया, और ए वाला सेकेंड पॉइंट, है ना। कहता है कि सिंगल कवर बट ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर एंड बेयरिंग, यहाँ भी क्या होगा, सिंगल शियर और बेयरिंग होता है ना। देखो यहाँ से कट करेगा ना, यहीं से क्या होगा, कट करेगा, ठीक है, तो सिंगल शियर हो गया। और बेयरिंग तो आएगा यहाँ पे, बेयरिंग तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, बेयरिंग आएगा इस रिवेट में, और यहाँ से क्या आएगा, नीचे से आएगा, ठीक है। तो सिंगल कवर और बेयरिंग, सिंगल कवर बट ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर एंड बेयरिंग, है ना, ठीक है। तो आपका लैप ज्वाइंट भी किस में था, लैप ज्वाइंट भी था सिंगल शियर और बेयरिंग में, है ना। और सिंगल कवर बट ज्वाइंट भी किस में है, सिंगल शियर और बेयरिंग में, है ना, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये 10% चांसेस है फेल होने का, तो किस केस में फेल होगा, वो फेल होगा बेंडिंग स्ट्रेस के कारण, और बेंडिंग स्ट्रेस के कारण जो ज्वाइंट होगा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा, ज्वाइंट में क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, डिस्टॉर्शन ऑफ बट ज्वाइंट विद द सिंगल कवर प्लेट, है ना, सिंगल कवर प्लेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ड्रॉबैक जो बच रहा है 10%, उस ड्रॉबैक को भी रिमूव करना पड़ेगा, उस ड्रॉबैक को भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारा जो ज्वाइंट होगा परफेक्टली क्या होगा, आइडल माना जाएगा, परफेक्टली क्या हो जाएगा, आइडल माना जाएगा, ठीक है। तो अब उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड है आपका डबल कवर बट ज्वाइंट, है ना। सो डबल कवर बट ज्वाइंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डबल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट, डबल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट, एंड डबल कवर डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट, है ना, डबल कवर डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट। इसका मतलब ये हुआ कि बट ज्वाइंट को टोटल 4 कैटेगरी में अभी तक डिवाइड कर चुके हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, है ना। अब देखिए 1 बाय 1 कहता है कि डबल कवर सिंगल रिपीटेड बट ज्वाइंट, ये हो गया डबल कवर सिंगल रिपीटेड क्यों, क्योंकि पर प्लेट क्या है, एक ही रो में है रिवेट, पर प्लेट क्या है, एक ही रो में है जो रिवेट है ना, पर प्लेट एक ही रो में रिवेट है ना। अब देखिए 1 मिनट, पर प्लेट क्या है, एक ही रो में है जो क्या है, रिवेट है ना। पर प्लेट एक ही रो में रिवेट है, कहने का मतलब है कि इसका अगर प्लेट बनाएं, अगर इसका हम प्लेट बनाने की कोशिश करें, तो कैसा होगा, ये आपका यहाँ पे क्या है, बटिंग फेस है, यहाँ पे क्या है, बटिंग फेस है। चलो कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बटिंग फेस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बटिंग फेस आएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, रिवेट होगा, उसके बाद क्या होगा, रिवेट होगा,
यहाँ रिवेट हो सकता है, यहाँ रिवेट हो सकता है। उस तरह से ए साइड भी होगा, इस प्लेट में भी होगा, यहाँ पे रिवेट होगा, यहाँ पर रिवेट होगा, है ना। दूसरी बात कि ये तो प्लेट है नीचे है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। यहाँ पर भी प्लेट नीचे है, जब एक ये बना क्या रहे हैं, टॉप भी बना रहे हैं, है ना, ये क्या बना रहे हैं, टॉप भी बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डॉटेड होगा, यहाँ भी क्या होगा, डॉटेड होगा। और इधर से आप क्या लगा रहे होंगे, फोर्स पी, इधर से फोर्स क्या लगा रहे हैं, पी, है ना। तो पर प्लेट में देखिए क्या है, एक रो में ही रिवेट है, सिर्फ एक ही रो में रिवेट है ना। इसीलिए क्या बोल दिए, सिंगल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, नहीं, सिंगल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, सॉरी डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, है ना। कवर इसमें क्या प्रोवाइड किए हैं, दोनों कवर प्रोवाइड किए हैं, यहाँ नीचे भी किए हैं, ये भी क्या है, कवर प्लेट है, और ये भी क्या है, नीचे वाला भी क्या है, कवर प्लेट है। सब आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना, लिखने के लिए इसको। कवर प्लेट है, और ये क्या होता है, मेन प्लेट, इसको क्या बोलते हैं, मेन प्लेट, है ना। ये दोनों का थिकनेस सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है ना। इन दोनों का थिकनेस सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। अगर अलग अलग होता है तो फिर पैकेजिंग के लिए अलग से प्लेट यूज करते हैं, उसको पैकेज प्लेट बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखिए डबल कवर डबल रिवेटेड ज्वाइंट, डबल कवर डबल रिवेटेड ज्वाइंट, ठीक है। इसका अगर प्लेट बनाए तो कैसा बनेगा, चलो बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको, अगर यहाँ पे प्लेट बनाए हैं कुछ ऐसा होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए इस केस में अगर बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डॉटेड बनेगा, इसके कारण क्या होगा, डॉटेड बनेगा, और इसके कारण क्या होगा, ये नीचे है क्योंकि इसके कारण भी क्या होगा, डॉटेड बनेगा, ऊपर से दिखेगा नहीं है ना। अब क्या होगा, दो रिवेट है, यहाँ पे बटिंग फेस है, ये क्या है, ये बटिंग फेस है, बटिंग फेस बना दिया। अब इसमें क्या डाल दीजिए, दो रिवेट डाल दीजिए, है ना। यहाँ भी क्या है, दो रिवेट है, नहीं मतलब दो रिवेट इन द सेंस ऑफ दो रो में रिवेट है, एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, है ना। पर प्लेट दो रो में रिवेट है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, पर प्लेट में क्या है, दो रो में रिवेट है। एक प्लेट आपका ये है, दूसरा प्लेट क्या है, ये है ना। ठीक है, यहाँ से लगा रहे हैं आप लोड P, और इधर से भी लोड क्या लगा रहे हैं, P। तो ये तो था डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, ठीक है। अब जो पहले ड्रॉबैक था वो क्या दूर हुआ, दूर हो गया, और क्या हो गया, दूर हो गया, है ना। कैसे, देखो कैसे बताते हैं, ध्यान से देखो इसको। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं, इसमें यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का कोइंसाइड कर रहा है। पहला टारगेट तो हमारा यही था कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, है ना। लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करने से क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करने से इसेंट्रिसिटी जीरो हो गया, और जब इसेंट्रिसिटी जीरो हो गया तो मोमेंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरी बात कि यहाँ भी जो हमारा प्लेट है वो 100% क्या है, सिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी प्लेट है और नीचे भी प्लेट है, ऊपर भी प्लेट है और नीचे भी प्लेट है, तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब लोड एक्सिस के अबाउट क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है, ठीक है। सो नोट में देखो कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, कहता है इट इज द मोस्ट इफिशिएंट ज्वाइंट। ऑब्जेक्टिव में तो आपको चार ऑप्शन बना के देता है ना। लैब ज्वाइंट, लैब फिर बट में सिंगल कवर देगा और बट में डबल कवर देगा, है ना। पूछेगा कौन इसमें से मोस्ट इफिशिएंट है, टेस्ट में मैं भी दूंगा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से सुनना है। कहता है इट इज द मोस्ट इफिशिएंट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट क्या है, मोस्ट इफिशिएंट ज्वाइंट है, बिकॉज रीजन लिख रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स इज सेम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स इज सेम, एंड इतना ही काफी नहीं है, एंड connection is symmetrical with respect to the line of forces, connection is symmetrical with respect to the line of forces, with respect to the line of forces, है ना। second point I have written here bolt is subjected to double shear and bearing, double shear and bearing। वो कैसे, देखो जब आप लोड लगाएंगे P यहाँ से और P यहाँ से तो क्या होगा बताइए,
एक बार तो आपको यहाँ से कट करना चाहेगा, दूसरा बार यहाँ से कट करना चाहेगा, है ना, तो क्या हो गया, डबल शियर हो गया कि नहीं, बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू डबल शियर, है ना। और बेरिंग, बेरिंग तो होगा ही, है ना, बेरिंग तो क्या होगा, होगा ही, है ना। जब इसको आप इधर खींचेंगे तो यहाँ से क्या लग रहा होगा, बेरिंग इधर लग रहा होगा, है ना। इस केस में क्या लग रहा होगा, बेरिंग यहाँ भी इधर लग रहा होगा, है ना। अगर इस केस में अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट लग रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल का बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू डबल शियर एंड बेयरिंग, डबल शियर एंड बेयरिंग। डबल शियर क्यों हुआ, क्योंकि रिवेट को 2 बार कट कर रहा है, रिवेट को क्या कर रहा है, 2 बार है जो कट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, डबल शियर एंड बेयरिंग, डबल शियर एंड बेयरिंग, है ना। तो ये इसका रीजन था, एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ रिपीटेड जॉइंट्स, है ना, जिसको हमने काफी है जो डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, नहीं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक मिनट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करा देता हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट एक ऐड करा रहा हूँ, ये इस केस में नहीं जी, चलो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कराता हूँ। एक कवर का क्या होना चाहिए, कुछ थिकनेस होना चाहिए, है ना, कुछ थिकनेस होना चाहिए, किसके लिए, इन जनरल यदि देखा जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इन जनरल अगर देखा जाए, स्टार देके लिख लेना इसको, इन जनरल यदि बात किया जाए तो कहता है जो थिकनेस ऑफ कवर होना चाहिए, ये कवर है, इसका मान लेते हैं थिकनेस टी है ना, तो थिकनेस ऑफ जो कवर होना चाहिए, थिकनेस ऑफ जो कवर होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, मेन प्लेट का मिनिमम, है ना, से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मेन प्लेट में क्या होगा, 2 प्लेट है, एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, तो दोनों का थिकनेस अलग अलग भी तो हो सकता है ना। तो दो, सपोज कीजिए कि आपका एक मेन प्लेट का थिकनेस 10 mm है और दूसरा का 12 mm है, तो दोनों में मिनिमम क्या हुआ बताइए, है ना। इसका मतलब कि जो टी कवर होना चाहिए, कवर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है ना। सेकेंड थिंग, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जनरली डिजाइन के लिए, फॉर डिजाइन पर्पस, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, है ना, फॉर सेफ डिजाइन, जब डिजाइन करेंगे तो कितना वैल्यू लेंगे, डिजाइन के लिए बोलता है, चलो मैं दूसरा कलर से लिख देता हूं इसको, है ना, थिकनेस ऑफ जो कवर होना चाहिए, वो थिकनेस ऑफ जो कवर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ए ऑब्जेक्टिव में पूछता है 5/8 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम मेन प्लेट, 5/8 टाइम्स ऑफ टी मेन प्लेट का क्या, मिनिमम, मेन प्लेट का मिनिमम, है ना, ठीक है। सेफ डिजाइन के लिए टी कवर होना चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5/8 टाइम्स ऑफ टी मेन प्लेट ऑफ मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई 10 mm 12 mm मान ले कि 2 प्लेट है ना, तो मिनिमम 5/8 इंटू, इस केस में क्या है, मिनिमम क्या है 10 है, तो 5/8 इंटू 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, सेफ डिजाइन के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैं लिखा दिया, है ना, ठीक है। तो काफी डिटेल में हम लोग ने आज देखा है ना। अगर चीजें अभी भी कुछ डाउट रह जाती है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उसको लिखना है ना। दूसरी बात कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इस बात को भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो लिखना है ना।
तो नेक्स्ट क्लास में है जो डील करेंगे टाइप ऑफ फेल्यूर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। टाइप ऑफ फेल्यूर ऑफ रिवेटेड जॉइंट देखेंगे कि जो रिवेट है जो किस किस केस में जो फेल करेगा, है ना। देखेंगे बेरिंग में फेल करता है, शेयरिंग में फेल करता है, या फिर टेयरिंग में फेल करता है ना, या फिर क्रैकिंग में फेल करता है। ये सब है जो आगे जाके डील करेंगे, है ना। तो वो भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। और यदि लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली है जो आप लाइक करना ना भूलें, है ना। डोंट फॉरगेट द लाइक द लेक्चर, है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप क्या कीजिए, इसको नीस एजुकेशन को आपको सब्सक्राइब करना है। और यदि VCS पे देख रहे हैं, है ना, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो भी वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, रेट करना है। VCS पे जाके अपने टीचर को क्या करना है, आपको रेट करना है ना। सिर्फ आपके सुविधा को देखते हुए ही यूट्यूब पे डाला जा रहा है, अदरवाइज यूट्यूब पे डालने की जरूरत नहीं थी इसको, है ना। तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, रेट करना है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।